संत माधवदास जी रोज शाम को जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे टहलने जाते थे। वे और भगवान जगन्नाथ दोनों ही घने मित्र थे। कहते हैं कि हर शाम भगवान भी उनसे मिलने आते और दोनों बैठकर बहुत देर तक बातें करते थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ आए तो माधवदास जी ने देखा कि वे कुछ उदास हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? भगवान बोले, माधवदास बहुत दिन हो गए, चोरी नहीं की। माधवदास जी चौंक गए, बोले, प्रभु अब ये बचपन वाली आदत छोड़ दीजिए, वो तो बाल लीला थी। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, जिसकी जो आदत होती है वो तो वही करेगा ना। माधवदास जी ने उन्हें बहुत समझाया पर भगवान जगन्नाथ नहीं माने। आखिर में माधवदास जी बोले, अगर इतनी इच्छा है तो कर लीजिए चोरी। भगवान बोले, कर तो लूं पर अकेले चोरी करने में वो मजा कहाँ, तुम भी चलो। माधवदास जी बोले, कहाँ प्रभु? भगवान बोले, चोरी करने। माधवदास जी घबरा गए, बोले, प्रभु हमें चोरी करना नहीं आता, हमने तो सारी जिंदगी बस भजन किया है। भगवान हंसकर बोले, बस मन बना लो, चोरी करना हम सिखा देंगे, थोड़ी फुर्ती चाहिए और कुछ नहीं। आखिरकार माधवदास जी मान गए। उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभु ये तो बताइए चोरी कहाँ करनी है? भगवान बोले, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में, वहां बहुत सुंदर फल लगे हैं पर वह हमें भेजते नहीं। माधवदास जी बोले, प्रभु चोरी क्यों? राजा तो हमारे शिष्य हैं, कल जाकर उनसे मांग लेंगे। भगवान जगन्नाथ बोले, नहीं, चोरी करके पाने का मजा ही अलग होता है। दोनों राजा के बगीचे में पहुंच गए। भगवान जगन्नाथ ने कहा, अब इस पेड़ पर चढ़ो और हाँ, धीरे से बोलना। माधवदास जी पेड़ पर चढ़ गए। भगवान बोले, फल तोड़कर नीचे गिराओ। माधवदास जी जोर से बोले, प्रभु ये वाला तोड़ूं या वो वाला? माधवदास जी की आवाज सुनते ही माली जाग गया और डंडा लेकर दौड़ा। माली की आवाज सुनते ही भगवान जगन्नाथ ने भी दौड़ लगा दी। लेकिन माधवदास जी पकड़े गए। माली ने अंधेरे में 2-4 डंडे भी लगा दिए और रात भर उन्हें बांध कर रखा। माली ने कहा, सुबह राजा के पास ले जाऊंगा और कड़ी सजा दिलवाऊंगा। माधवदास जी इधर उधर देखने लगे। माली ने पूछा, क्या देख रहे हो? साथ में कोई और भी है क्या? माधवदास जी ने कहा, अरे कुछ नहीं, लेकिन मन में सोच रहे थे, जो मुझे यहाँ लाए थे वे कहाँ चले गए? सुबह माली उन्हें राजा के पास ले जाने लगा। रास्ते में ही राजा मिल गए। उन्होंने देखा कि उनका गुरु बंधा हुआ है।